हाँ, क्या हाल चाल है गुरु जी? बढ़िया बढ़िया एकदम। हिमांशु उपाध्याय जी, हेलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर क्वेश्चन यहाँ पे नहीं ले रहे बायोकॉन। सर आप ग्रेट हो। सर मैं ग्रेट नहीं हूँ, आप लोग ग्रेट हो। आप लोग का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, इसलिए मैं शायद इतना अच्छा कर पाता हूँ। हाय सर, हाय हाय, हेलो हेलो हेलो। ओके, बढ़िया। पार्टी तो दीजिए सर, पार्टी बिल्कुल। कहीं मिले तो सही पार्टी देने के लिए। देना नहीं, पार्टी आपको लेना है ना, तो आपको पार्टी लेना चाहिए ना। ये कौन है भाई? रिबन बैनर्जी साहब ने 400 रुपये का सुपर चैट किया है यहाँ पे। लाजवाब सर, थैंक यू थैंक यू। सर एक वीडियो डाला करो। सर स्ट्रेटजी देखिए, स्ट्रेटजी सर तभी वर्क करती है जब आप मेहनत करते हो। आप लोग को क्या है कि 5 मिनट की स्ट्रेटजी के कॉन्सेप्ट को नहीं समझना, सिर्फ उस स्ट्रेटजी पे 2 दिन वर्क करना है। और तीसरे दिन से वो आपने डिसाइड कर लिया है कि ये सही है या खराब है। सर उसके पीछे कई सालों की मेहनत है, और आप भी अगर मेहनत नहीं करते हो तो कोई फायदा नहीं होगा किसी भी स्ट्रेटजी का। यूट्यूब पे लाखों स्ट्रेटजी पड़ी है, किसी भी स्ट्रेटजी को उठा के आप वर्क करना स्टार्ट तो करो कहीं। हाँ, 7 साल लगातार लॉस में हूँ। ऑप्शन कैश फ्यूचर खेल, सर सब आप खेल गए इसीलिए लॉस में हो। किसी एक चीज को अगर आपने पकड़ा होता, शायद उस चीज के कॉन्सेप्ट को समझते, मार्केट के बिहेवियर को समझते, स्टॉक्स के कैरेक्टर को समझते, तो शायद इतना लॉसेस नहीं होते सर। गुड इवनिंग। बैंक निफ्टी ऑप्शन को कैसे ट्रेड करते हो? सर ये 2 मिनट का काम नहीं है कि मैं बता दूंगा कि बैंक निफ्टी ऑप्शन को कैसे ट्रेड करता हूँ। ठीक है ना, बहुत सारा कैलकुलेशन मैं पिछले लगभग 1.5 से 2 महीने से मैं रिसर्च कर रहा हूँ बैंक निफ्टी पे। और शायद आप लोग का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, जो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है फिलहाल इस समय। तो देखते हैं, कंटिन्यू अभी चीज़ों को करेंगे, रिसर्च चलती रहेगी। आगे कुछ होगा तो जरूर बताऊंगा आप लोग को उसमें। सर प्रॉपर टाइम ट्रेड के लिए 9:15 या 9:30 के बाद। सर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है ट्रेड के लिए, आपका लेवल इंपॉर्टेंट है कि आपका लेवल कब आता है। ये टाइम 9:15 हो, 9:30 हो, 11 हो, 2 हो, इससे हमें मतलब नहीं है। सूरत कब आ रहे हो सर? बहुत जल्दी सर, सूरत अहमदाबाद आएंगे। हेलो सर, हेलो बोल दीजिए रोहित कुमार जी, हेलो। अभी हम लोग हो गए 497, बस इतने लोग लाइव आने थे, 497 लोग। बाकी लोग कहाँ गए फिर? ओके। माई स्टॉक नंबर वन सर ऐप। स्टॉक नंबर वन सर ऐप मोबाइल पे देखने के लिए तो एनएससी वाला ऐप ले लो आप, या स्टॉक ट्रेड है, या फिर टेली ट्रेडर एक करके है, उसको आप देख लो। बाकी आपको ट्रेड करने के लिए तो मैं बोलूंगा आप टर्मिनल पे ही ट्रेड करो, मोबाइल पे ट्रेडिंग मत करो। आप लोग 529 लोग लाइव हो चुके हैं। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ कि मेरे बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन आप लोग को देता हूँ, कितने लोग को उसका बेनिफिट हो रहा है? एक बार टाइप करके मुझे भी तो बताओ आप लोग। हाँ, स्क्रीनशॉट तो बहुत भेजते हो आप लोग वहां पे कि हाँ ठीक है, बहुत सारे स्क्रीनशॉट आते हैं। यहाँ भी एक बार टाइप करके बता देंगे तो अच्छा रहेगा। बेंगलोर भी आने वाले हैं सर। जयपुर नहीं सर, जयपुर तो अभी नहीं। कैसे हो सर? बढ़िया बढ़िया। 543, 547 लोग। बेनिफिट इतनी तेज जा रहा है कि मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, इस बैनर्जी साहब का क्वेश्चन था, सर प्लीज कैरी योर गुड वर्क फॉर यू अर्न सो मच बैंक निफ्टी। ओके सर, बहुत अच्छा। आपको फायदा हो रहा है बैंक निफ्टी से। प्लीज सर दूसरों के लिए हमें ना क्या लिखा, पाप दो। अच्छा, दूसरों के लिए आपको। सर मैं किसी को नहीं, मैं अपनी सेवाएं सर जारी रखूंगा, इसमें आप बेफिक्र रहिए। वो चीजें चलती रहेंगी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है मुझे सर। कहने देखिए, मैं एक बात बता दूं। आपकी ना गलतियां निकालने वाले लोग बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन अगर देखिए, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बहुत अच्छे एक चित्रकार थे, ठीक है, मैंने भी स्टोरी कहीं पढ़ी है। तो एक बहुत अच्छा चित्रकार था, वो बहुत अच्छी मतलब पेंटिंग बहुत अच्छी बनाते थे वो। तो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता था, तो उसने क्या किया, एक दिन ये निकाला कि वो पेंटिंग को बना के अपने पिताजी को दिखाता था। तो उसके पिताजी बोले कि पेंटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन उसको वो चीज़ नहीं अच्छी लगती थी। उसको लगता था कि इस पेंटिंग में कुछ ना कुछ खराबी है, मैं इसको और अच्छा कर सकता हूँ। तो उसने क्या किया, उस पेंटिंग को ले जाके एक चौराहे पे लटका दिया, और उसके नीचे एक स्टिकर लगा दिया कि इस पेंटिंग में आपको जहां भी कमी दिखे आप मार्क कर दो। ठीक है, तो उसने उस पेंटिंग के नीचे लिख दिया कि जहां भी कमी दिखे वहां पे आके आप मार्क कर दो। तो जितने लोग आए, जितने भी लोग, यानी उस रोड से 100 लोग गुजरे, तो 100 लोगों ने मार्क कर दिया। अब वो जब शाम को गया वो पेंटिंग देखने के लिए, इसमें देखूं कहां पे गलती है, तो उसको अपनी पेंटिंग ही गायब है। यानी लोगों ने इतना उसको मार्क कर दिया था कि उसकी पेंटिंग गायब ही हो गई थी। यानी लोगों को हर जगह कुछ ना कुछ गलतियां या कुछ ना कुछ कमियां वहां पे दिख ही रही थी। वो बहुत निराश हुआ बेचारा, घर पे आया, उसने अपने पिताजी को सारी बातें बताई। तो उसके पिताजी ने उसको बताया कि देखो बेटा, एक काम करो, फिर से एक पेंटिंग बना दो। उसी पेंटिंग को फिर से उसने बनाई, और उसी पेंटिंग को उस चौराहे पे फिर से वो टांग दिया। लेकिन इस बार उसने वहां पे लिख दिया कि इसमें जो कमियां हैं वो आप ठीक कर दो।
उसने ये नहीं लिखा देख कि इसमें जो कमियां हैं उसमें आप मार्क करो, बल्कि उसने ये लिख दिया कि इस पेंटिंग में जो भी कमियां हो उसको आप ठीक कर दो। तो वहां पे किसी ने ठीक नहीं किया। कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए, आपकी कमियां निकालने वाले लोग सैकड़ों मिल जाएंगे, लेकिन आपकी कमियों को सुधारने वाले या उसकी दिशा में गाइड करने वाले आपको लोग यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो लोगों का काम है सर, लोगों को जो कुछ बोलना है बोलते रहने दो। मेरे लिए भी बोलते रहेंगे, मुझे मालूम है बोलते रहेंगे। जब मैं शुरू शुरू में लाइव ट्रेडिंग करता था तो बहुत सारे यूट्यूब पे या बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर लोग थे, वो ये एक अकाउंट में बेचता है, दूसरे में निकालता है, इसमें करता है, उसमें करता है। कुछ दिन बाद मैंने देखने लगा वो खुद ही स्क्रीनशॉट पोस्ट करने लगे हैं अब कि ये मेरा प्रॉफिट है, देख लो, आपको बिलीव हो जाएगा कि मैं ट्रेडिंग करता हूं। भाई बहुत अच्छी बात है। तो मैं लोगों से अलग हटके ही करता हूं, इसलिए बहुत सारे लोग मैंने देखा कि जब मैं, देखिए सबसे पहला मैं था जब मैं यूट्यूब पे लाइव ट्रेडिंग करके वो वीडियो डालता था, और एक भी वीडियो देखो ट्रेड सामने लेता था, कट सामने करता था। बाद में बहुत सारे लोग आने लगे तो उनकी वीडियो ट्रेड हो जाने के बाद वो प्रॉफिट वाले सीन आते हैं वहां पे। फिर मैंने सोचा कि अब तो ये सब लोग कर रहे हैं, अब मैं ऑप्शन में स्टार्ट करता हूं। तो पिछले मैं 2.5-3 महीने से कंटिन्यू ऑप्शन में रिसर्च कर रहा हूं, और आप लोग का आशीर्वाद है कि बहुत अच्छा चल रहा है। उस चीजों को आप लोग को भी धीरे धीरे शेयर करते रहूंगा, कॉल्स में आप लोग को देता ही हूं। एक चीज ध्यान रखना, देखो हम आज आप बात ऑप्शन की करने वाले हैं, तो पहली बात एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। देखो, अगर आप मेरी कॉल पे, मैं किसी को सलाह नहीं दे रहा हूं कि आपको ट्रेड करना है, लेकिन मैं अगर कॉल देता हूं, मैं टेलीग्राम पे मैं किसी से पैसे नहीं लेता हूं उस कॉल का कि आप मुझे कर सकते हो। आप मुझे ये कहने के लिए नहीं हो कि मैं कॉल दूं या ना दूं, क्योंकि मैंने किसी से पैसे नहीं लिया। पैसे लिया हो तब कोई बात है कि हाँ पैसे लेके कॉल दे रहा हूं, मैं फ्री में दे रहा हूं। करना ना करना आपकी जिम्मेदारी है, वो मेरी रिसर्च है, वो मेरा अपना ओपिनियन है, तो आप अपनी रिसर्च जरूर कर लें। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा, अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो ना, तो अगर मान लो आपके पास 10,000 की कैपिटल है, तो मैं बोलूंगा एक ट्रेड में सिर्फ 1,000 ही रुपए लगाने का। इसके देखिए ऑप्शन में फायदे और नुकसान भी हैं, तो आपका अगर आप फायदे और नुकसान को नहीं समझोगे तो ऑप्शन में पैसा बनाना शायद बहुत मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। आपका पैसा खत्म ही होने वाला है। तो उसके लिए मैं क्या बोल रहा हूं कि ऑप्शन अगर आपके पास 10,000 है, तो मेरे कहने पे या किसी के कहने पे अगर आप ट्रेड लेते हो, तो कम से कम इतना ध्यान रखना कि उसको 10 पार्ट में डिवाइड कर लो और एक ट्रेड लो। और जब ऑप्शन में, जैसे बैंक निफ्टी में मैं कॉल, बैंक निफ्टी और निफ्टी में देता हूं, निफ्टी में मैं उतना नहीं देता, बैंक निफ्टी में ही देता हूं। तो बैंक निफ्टी में अगर कॉल मैं दे रहा हूं तो ये समझ के कॉल लेना कि शायद मेरा ये पैसा जीरो भी हो सकता है। मैं अपनी कॉल इसी यही समझ के लगाता हूं कि ये कॉल मेरी जीरो भी हो सकती है। तो अगर आप में इतनी वो डेडिकेशन है कि मैं जीरो होने के लिए तैयार हूं, तभी आप ऑप्शन को बाइंग करना, क्योंकि मैं हर वीक का देता हूं। मैं महीने का ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, मैं इसी वीक का ऑप्शन दूंगा। अगर मैंने बुधवार को ऑप्शन दिया है तो वो गुरुवार की एक्सपायरी का ही दिया है, या मंडे को दिया है तो गुरुवार की एक्सपायरी का दिया है। यानी जो नियर एक्सपायरी होने वाली है जिस वीक की, मैं उसी वीक का ऑप्शन, वो कॉन्ट्रैक्ट जो रहता है उसी वीक का रहता है। कई सारे लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं, तो मैं 29,900 की देता हूं तो वो 31,200 की 30,200 की खरीदते हैं। तो ये चीज मत कीजिए। अगर जहां की स्ट्राइक प्राइस दी है, मैंने कुछ कैलकुलेशन किया है कि किस स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल ऑप्शन है वो ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, तो आप उसको अगर लेना ही है, मेरी रिसर्च पे ही काम करना है आपको, या मेरी रिसर्च के बाद आपको रिस्क लेना ही है, तो आप उतनी ही रिस्क लो जिसका मैं कॉल ऑप्शन दे रहा हूं, उसी प्राइस को बाइंग करो। और कोशिश करो कि उसी प्राइस के आसपास बाइंग करो। अगर जैसे मैंने 112 पे दिया, तो कोशिश करो 113 110 के बीच में आप ले लो, या 114 110 के बीच में लो। 113 वाली कॉल को जाके आप 123 पे नहीं ले सकते हो, पहली बात ये। अच्छा, पहले मैं ऑप्शन के फायदे और नुकसान के बारे में बता दूं, फिर आगे आप लोग को बताऊं। देखिए, ऑप्शन के फायदे तो मैं कई सारे गिना दूंगा, और नुकसान सिर्फ उसका एक है। ध्यान रखना, ऑप्शन का नुकसान सिर्फ ये है कि आपकी कैपिटल जीरो हो सकती है। आपका बड़ा बड़ा अमाउंट 2 दिन 3 दिन में शायद जीरो हो सकता है, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। अगर आप ऑप्शन ऑप्शन का मतलब, देखो राइटिंग की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम कॉल बाइंग करने की और पुट बाइंग करने की बात सिर्फ कर रहे हैं। ऑप्शन को राइट करने की बात नहीं कर रहे हैं, वो अलग चीज है। ऑप्शन को राइट करना, हम सिर्फ ऑप्शन में यहाँ पे कॉल और पुट को बाइंग करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, रिस्क क्या है, 100% का रिस्क है कि आपकी कैपिटल 100% यहां पे जीरो हो सकती है। अगर आप ये मान के ट्रेड कर रहे हो, तो शायद आपने पहले से डिसाइड कर लिया है कि मेरा ये ऑप्शन जीरो है, ठीक है। और अगर आपके पास 1,000 रुपए है या 10,000 रुपए है, तो आपको 10 पार्ट में डिवाइड करो और एक ट्रेड एक पार्ट का लो। ये चीज समझ लो आप। देखो, रिस्क हम ये मान के चल रहे हैं कि 100% हम रिस्क ले रहे हैं। वो रिस्क हम लेते नहीं है, लेकिन हमने ये मान के ट्रेड किया है कि मेरी ये कैपिटल जीरो हो रही है, इसलिए मैं ट्रेड कर रहा हूं। शायद वहां पे मैं कुछ स्टॉप लॉसेस भी देता हूं, या 50% 60% 70%, या ₹2 ₹3 मैं वहां पे स्टॉप लॉसेस भी देता हूं। तो ऑप्शन के नुकसान यही है कि आपकी कैपिटल जीरो हो जाएगी। आपको ये मान के अगर आप ट्रेड करते हो, तभी शायद ऑप्शन में बेस्ट जो बेनिफिट मैंने देखा है शायद तभी होता है वहां पे। दूसरी चीज क्या करनी है, नुकसान यही है, बाकी कोई और नुकसान नहीं है यहाँ पे। और एक चीज,
अगर आपको ऑप्शन ट्रेड ही करना है तो सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है कि आप कैश में कम से कम 2 साल 3 साल प्रॉफिटेबल हो, तो ही आपको ऑप्शन करना चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने देखिए ऑप्शन स्टार्ट किया लगभग 6 साल बाद। मैं बीच बीच में कभी कभी निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन जब मंथली एक्सपायरी होती थी तो एक ही जगह की कॉल और पुट को बाइंग करके मैं रहता था, वैसे मैं कर लेता था। तो 3 बार 4 बार में से कभी एक बार चल जाती थी, बाकी 3 बार वो क्या होती थी, कॉल और पुट दोनों जाके एक जगह जीरो हो जाती थी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑप्शन में नुकसान ये है कि आपकी कैपिटल जीरो हो सकती है, अगर आप ये मान के ट्रेड लेते हो कि जीरो हो सकती है। दूसरी चीज, आप तभी ट्रेड करो जब आप मतलब स्टॉक मार्केट से कुछ पैसा बना लो। कैपिटल पे ऑप्शन का अगर आप रिस्क ले रहे हो तो शायद मैं बोलूंगा सबसे बड़े मूर्ख हो आप। तो सबसे पहले आप कैपिटल कुछ डेवलप कर लो, स्टॉक मार्केट से कुछ पैसा आप बना लो। 932 लोग लाइव है लेकिन वीडियो को लाइक सिर्फ 116 लोगों ने 161 लोगों ने किया है। तो यार एक एक बार लाइक आप लोग दबाते, लाइक का बटन दबाया सर। अच्छा, पहले हम बात कर ले फिर आपके क्वेश्चन ले लेंगे। क्या हो रहा है, चल रहा है कि नहीं? अच्छा, 935 लोग। तो देखो, मैं क्या बोला था कि ऑप्शन के नुकसान देखो, फायदे क्या है ऑप्शन के। देखिए फायदा ये है कि ऑप्शन में आपको उतना ही रिस्क है जितने का आपने प्रीमियम दिया हुआ है। जैसे मान लो हम किसी स्टॉक्स में या फ्यूचर में, बहुत सारे लोग फ्यूचर भी बाइंग करते हैं, फ्यूचर का लॉट उठाते हैं, तो फ्यूचर में हमें लॉसेस कितना है कि जितना वो नीचे जाएगा उतने हमारे लॉसेस होते जाएंगे, यानी बड़ा लॉस होगा। अगर उसी उसी स्ट्राइक प्राइस का अगर मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी, मान लीजिए मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी 30,200 जा सकता है, तो 30,200 पे जो हमने प्रीमियम दिया, 60 रुपए 62 रुपए 100 रुपए, हमें वही नुकसान होगा। अगर वो नीचे आता है तो हमें वही नुकसान होगा उस टाइम फ्रेम में। अगर मान लीजिए वहां से 500 पॉइंट नीचे आ जाता है बैंक निफ्टी, तो हमें फ्यूचर में 20 × 500 का नुकसान होगा। मतलब नुकसान हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा नुकसान लिमिटेड है। हमें पहले से पता है कि इस वर्ड के सिनारियो भी, यानी कुछ भी हो जाए, हमारा नुकसान ये 62 रुपए का जो हमने प्रीमियम दिया है वही हमारा नुकसान हो जाएगा। दूसरा क्या है, इसमें ब्रोकरेज बहुत कम लगती है। एक बात है, मैं 1000 क्वांटिटी लेता हूं बैंक निफ्टी की, और 1000 क्वांटिटी में जो मेरा ब्रोकरेज जाता है वो 297 से लेकर 320 के बीच में जाता है। सॉरी 1000, हाँ 1000 क्वांटिटी में लेता हूं, तो 1000 क्वांटिटी में मेरा ये ब्रोकरेज आता है। दूसरी चीज में ब्रोकरेज कम लगती है, ये दूसरा फायदा है। तीसरा फायदा है कि इसमें प्रॉफिट, शायद अगर आपका कॉल अच्छा चल गया तो शायद ये लालच भी, इसको आप लालच भी बोल सकते हैं कि शायद ये हम लोग का लालच भी है कि ऑप्शन 3-3 गुना तक हो जाती है। इस एक्सपायरी पे तो मैं था नहीं गुरुवार को, इससे पहले वाली एक्सपायरी को मैं गुरुवार को था, तो उस गुरुवार की एक्सपायरी को हमने 30 रुपए की एक कॉल दी थी, वो 300 रुपए तक हो गई थी, यानी 10 गुना हो गई थी उस काल में। हाँ 10, देखिए 10 गुना देखने में हो जाती है, 10 गुना ले नहीं पाता है। मैंने खुद उस कॉल में सिर्फ 3 गुना ही लिया था, यानी 30 रुपए की कॉल को मैंने 92 रुपए में जाके निकाल दिया। तो शायद आप लोग को भी 92-97 रुपए पे मैंने एग्जिट करने के लिए बोला था। दूसरी चीज देखिए, मैं वही ऑप्शन लेता हूं जो आप लोग को रिकमेंड करता हूं, मैं उसी पे रिसर्च करता हूं और वही ऑप्शन देता हूं, मैं खुद भी वही ट्रेड करता हूं। तो मैं दूसरों के लोगों की तरह नहीं हूं कि सिर्फ आपको मैंने ऑप्शन या कोई भी कॉल्स मैंने देखिए स्टॉक्स तो मैं वो ट्रेड नहीं करता हूं, आप लोग को पता है। स्टॉक्स में दूसरा ही ट्रेड करता हूं कि शायद उस पर वो क्या होता है, मैनिपुलेट कर रहा हूं, इसलिए कुछ ऑब्जेक्शन कई लोग ले सकते हैं वहां पे, तो इसलिए मैं नहीं करता हूं। ऑप्शन में वही बाइंग करता हूं, आप लोग को मैं रिसर्च करके बता देता हूं। भैया वो देखिए आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको लेना है नहीं लेना है। मैंने उसी प्राइस के आसपास कहीं ना कहीं वो ऑप्शन लिया है। अगर मैंने एक चीज मान के चलना कि अगर मैंने वो ऑप्शन दिया है तो उसी प्राइस के आसपास कहीं मैंने भी ऑप्शन को लिया होगा। दूसरी चीज, मैं अगर बोल रहा हूं कि निकल जाओ तो आपको वहां से निकल जाना है। बहुत कई सारे लोग क्या होता है, मैंने देखिए पुट परसों मैंने शायद 29,400 की पुट कल मैंने 29,400 की पुट दी थी 81 पे, नहीं शायद 90 में या 89 88 ऐसे मैंने दी थी पुट को, और मैंने उस 86 पे दी थी सॉरी, और मैंने 88 पे एग्जिट करने के लिए बोला था, लेकिन कई लोग उसको लेके बैठे थे शाम तक। कई लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर मेरी पुट 6 रुपए मैं रखूं या निकल जाऊं। मुझे समझ में नहीं आता, अगर आपने ये मान के लिया है कि मैंने दिया है तो मैं ये भी तो मानो मैंने उसमें एग्जिट करने के लिए बोला है। 88 89 पे मैंने एग्जिट करने के लिए बोला, एग्जिट कर दो। देखिए मैं सारे कैलकुलेशन करके वहां पे दे रहा हूं, तो आपको वो चीजें समझनी पड़ेंगी। ऐसे आंख बंद करके आप लोगे या लॉस 2 रुपए 4 रुपए 6 रुपए का नहीं ले सकते हो, तो भैया मेरे ऑप्शन ट्रेडिंग मत करना आप लोग। ऑप्शन के देखिए फायदे यही है कि आपके पास फायदा ये है कि आपको ब्रोकरेज कम लगेगा, आपका लॉसेस लिमिटेड है। अगर आपने 62 रुपए का प्रीमियम दिया तो वही आपका लॉस है, और आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड है। शायद वो उसी दिन 2 गुना भी हो सकता है, 3 गुना भी हो सकता है, 4 गुना भी हो सकता है, ये देखिए। लेकिन अगर आपने डिसाइड नहीं किया है कि किस जगह निकलना है तो शायद आपको मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता है। देखिए कल मैंने एक कॉल दी थी 115 रुपए पे, और वो जस्ट मेरे ख्याल से 20 से 25 मिनट में वो कॉल 190 हो गई थी। मैंने 115 पे दी थी, 20 से 25 मिनट में 190 रुपीज हो गई थी वो कॉल बैंक निफ्टी की। शायद 30,100 की कॉल थी या 30,000 की थी, मेरे ख्याल से 30,100 की कॉल थी शायद वो।
और फटाक से वो कॉल बहुत तेजी से बढ़ी थी। तो आपको वो चीजें समझनी पड़ेगी कि बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता है, तो आप अपना प्रॉफिट डिसाइड कर लो कि आपको कितना प्रॉफिट लेना है, उस प्रॉफिट के हिसाब से ट्रेड करो। या फिर मैं जब वहां पे एग्जिट करने के लिए बोलता हूं तो आंख बंद करके आपको एग्जिट करना है, लेकिन ध्यान रखना है आपको ऑप्शन तभी ट्रेड करना मेरे बोलने पे जब आप ये समझते हो कि मेरी ये ऑप्शन की कॉल जीरो हो जाएगी, तभी आप ट्रेड करना। अगर आप लेके 5-10 रुपए ऊपर नीचे में घबरा जाते हो तो शायद फिर मत लेना, क्योंकि वॉलेटिलिटी इसी तरह से रहने वाली है इलेक्शन तक, और शायद इलेक्शन तक हमें ऑप्शन इसी तरह से ऊपर नीचे चलेगा, तो यार प्रॉफिट भी बड़ा होगा और लॉसेस भी उसमें मान के चलो कि 50% तक लॉसेस हो सकते हैं पूरी कैपिटल के हमारे, जो हमने कैपिटल एक ट्रेड में लगाई है। तो कभी भी 10 पार्ट में डिवाइड कर लेना और उसका एक पार्ट ही आप लगाना ऑप्शन में। अब इसमें आप लोग का जो क्वेश्चन है वो पूछ लो। और कितने लोग देखिए बैंक निफ्टी की कॉल पे अगर कुछ प्रॉफिट कमा रहे हैं तो दोस्त कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना है, टेलीग्राम के चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में उसको क्या करना है, शेयर कर देना है लिंक को। इतना तो आप लोग कर ही सकते हो, मैं आप लोग के लिए इतनी मेहनत करता हूं तो आप लोग छोटी मीडियम मेहनत तो कर ही सकते हो। अब आप लोग को नहीं पता है कि मैं आप लोग को फ्री में बांट कॉल तो देता हूं, लेकिन बहुत सारे लिंक बहुत सारे कमेंट ऐसे रहेगा, मैं आप लोग को भेजूंगा तो आप लोग डर जाओगे, ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं मुझे यहाँ पे वीडियो के नीचे। तो आप लोग इस चीजों को समझा करो, बस वीडियो को लाइक और शेयर करना है आप लोग को, बाकी कुछ नहीं करना है। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, मैं भी सर आप लोग का बहुत बड़ा फैन हूं सर। और देखिए कल जिन्होंने हमने वो एक वोटिंग डाली थी, कल वो पोल डाला था हमने टेलीग्राम पे, उसमें आपको बिलीव नहीं होगा, उसमें से 96 शायद 101 लोग हैं, 101 में से 96 लोग तो सिर्फ उस पर टिप प्रोवाइडर है, फलाने स्टॉक रिसर्च, ये फाइनेंस कंपनी, वो फाइनेंस कंपनी। और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी ना, कुछ उसमें बड़े यूट्यूबर का भी नाम है जिन्होंने उसको बैड, मतलब कि जो हमारी कॉल है वो बैड है, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन मैंने देख उन लोग को लग रहा कि मुझे दिख नहीं रहा कितने लोगों ने पॉजिटिव लिंक किया, वो सारी लिस्ट मेरे पास में है, कितने लोगों ने निगेटिव किया है उसकी भी लिस्ट मेरे पास में है। तो वो 101 लोगों की लिस्ट मेरे पास में भी है जिन्होंने निगेटिव कमेंट किया है, उसमें कुछ बड़े यूट्यूबर भी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। मुझे एक बात पता चल गई कि वाकई मेरी वीडियो वो लोग भी देखते हैं जिनको नहीं देखना चाहिए, या जो बहुत बड़े हैं मुझसे वो लोग भी वीडियो को देखते तो है, या मेरे टेलीग्राम चैनल को कम से कम फॉलो तो कर रहे हैं, शायद उनका भी कुछ भला हो जाए उससे। दोस्तों देखिए मैं मेहनत करता हूं, एक बात ध्यान रखना, और मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। अगर आप लोग कहीं शॉर्टकट ढूंढ रहे हो तो शॉर्टकट कुछ भी नहीं है, किसी से भी आप ट्रेनिंग लो, कहीं से भी ट्रेनिंग लो, उस ट्रेनिंग के बाद आपको 4 से 6 महीने की मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत जबरदस्त दिल जान से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी स्टॉक मार्केट में पैसा बनेगा, वरना पैसा यहाँ पे नहीं बनेगा। अब आपको मैं एक चीज बताऊंगा, आप लोग को बिलीव नहीं होगा, ऑप्शन ट्रेडिंग जब मैं रिसर्च कर रहा था, मैंने 17 दिन कंटिन्यू 10-10 हजार के लॉस लिए हैं, कंटिन्यू 17 दिन कंटिन्यू 10-10 हजार का मैंने टारगेट बनाया था कि 10 हजार का लॉस लूंगा और 2 ट्रेड लूंगा। और आपको बिलीव नहीं होगा, 2-3 ट्रेड में वो ट्रेड मेरे खराब ही हो रहे थे। 17 दिन मैंने रिसर्च की, 17 दिन वो कैलकुलेशन किया। देखिए जब तक मैं पैसा लगा के ट्रेड नहीं करूंगा ना, तब तक आप कितनी भी अच्छी रिसर्च कर लो, वो रिसर्च काम की नहीं आने वाली है। तो हमेशा पैसा लगा के ही आपको रिसर्च करना पड़ेगा। तो मैंने 17 दिन कंटिन्यू लॉस लिया, तो वो कोई नहीं देखेगा, प्रॉफिट होगा तो वो 4 लोग कमेंट करने के लिए जरूर आ जाएंगे। तो कंटिन्यू 17 दिन। अब आप लोग को एक चीज और बताऊं, इस 1.5 से 3 महीने के अंदर में ना मैंने लगभग 250-250 300 पेज की बुके मैं कैलकुलेशन, जो बैंक निफ्टी का ऑप्शन देता हूं तो ऐसे नहीं देता हूं, 12 बैंक निफ्टी के स्टॉक्स हैं उनका कैलकुलेशन करता हूं, इंडेक्स का कैलकुलेशन करता हूं, फ्यूचर का कैलकुलेशन करता हूं, कैलकुलेशन इन सारों की करता हूं। अब मैं बाइंग क्या करना है, ऑप्शन बाइंग करना है, और वो ऑप्शन फिर इस जगह पे देता हूं कि जहां से देता हूं वहां से वो ऑप्शन ऊपर जाना स्टार्ट करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। यानी 10 में से 8 बार मैंने अगर आप लोग को ऑप्शन दिया है तो वहां से वो ऊपर ही गया होगा। तो वो कैलकुलेशन बेस है, फटाफट कैलकुलेशन करता हूं, हर 3 मिनट में कैलकुलेशन करके निकालता हूं कि कौन सा स्टॉक किस प्राइस पे चल रहा है, एचडीएफसी कहां चल रहा है, कोटक कहां चल रहा है, एसबीआई कहां चल रहा है, इनका कॉम्बिनेशन इंडेक्स में कितना बन रहा है, और ये इंडेक्स कितना घूमेगा तो हमारा ऑप्शन कितना ऊपर जा सकता है। तो वो सारी कैलकुलेशन हर 3 मिनट पे करता हूं मैं, और आपको बिलीव नहीं होगा, हाथ चलते रहते हैं, बिल्कुल पेन से कैलकुलेशन करके लिखते बैठता हूं कि एचडीएफसी इतना ऊपर गया, तब जाके वो कहीं कॉल समझ में आती है, 1-2 कॉल हमें सही जगह पे पिक हो पाती है। आप लोग को तो ऐसे लगता होगा उठाया कुछ भी उठा के दे दिया यहाँ पे, तो सर ऐसे नहीं होता है, बहुत सारी मेहनत करता हूँ ऑप्शन की कॉल निकालने में भी, चाहे वो आपकी हो या अपनी हो, ट्रेड तो मुझे उसी पे करना है, बिलीव तो तभी आएगा। टेलीग्राम का लिंक सर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, आप लोग के कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग कर लो, और ज्यादा देर तक मैं लाइव नहीं रहूंगा, आप लोग को भी पता है। शायद मैं अगले सैटरडे जब लाइव आऊंगा तो वो करीब 1-1.5 घंटे लाइव रहने वाला हूँ, नेक्स्ट सैटरडे का मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, करीब 1.5 से 2 घंटे तक लाइव कंटिन्यू रहूंगा आप लोग के साथ में। हाँ सही बोला सर, बहुत मेहनत की है। जी हाँ बिल्कुल, बहुत मेहनत की है, और मेहनत का कोई तोड़ नहीं है सर। आप कहीं भी किसी के पास कुछ जादू ढूंढने जा रहे हैं तो शायद आप गलत हैं।
आपको जादू कहीं नहीं मिलेगा, वही बेसिक चीजों का कॉन्सेप्ट होता है और सब लोग अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करेंगे। मेरा एक्सपीरियंस क्या है मैं अपने ट्रेनिंग में वो बताऊंगा, अगले का एक्सपीरियंस क्या है वो अगला बताएगा। देखिए एक्सपीरियंस है, यहाँ पे कोई रिटर्न चीज नहीं रखी हुई है कि ये चीज लिखित है, ये ऐसा करोगे तो प्रॉफिट ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग का अपना अपना कॉन्सेप्ट है। जेएसपीएल 180 की कॉल बाइंग की है, टाटा स्टील का रिजल्ट आया था, कुछ अच्छी मूवमेंट तो जेएसडब्ल्यू स्टील और जिंदल स्टील में भी हुई है, तो शायद आपकी कॉल कुछ दे जाए। गॉड ब्लेस यू सर, थैंक यू। सर आप कहाँ ऑप्शन का सजेशन दे? सर टेलीग्राम पे देता हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इसी वीडियो के नीचे लिंक डाल दूंगा लास्ट में, तो वहां से आप जाके देख सकते हो। सर क्वेश्चन इतनी जल्दी जा रहा है मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। लखनऊ आइए सर, जरूर आऊंगा सर लखनऊ। यस बैंक की कॉल ऑलरेडी डाल दी है, यस बैंक का वीडियो उसको जाके आप लोग देख लीजिए। मेरा 4 दिन प्रॉफिट किया, एक दिन लॉस, 100 अच्छा मैं 100 क्वांटिटी में एक दिन आपने लॉस किया। सर देखिए एक चीज और ध्यान में रखिए कि जब मैं बार बार ये वीडियो बोलता हूँ, हर दिन आपको बोलता हूँ कि अगर आपका कल 5,000 का प्रॉफिट हुआ है तो कोशिश करो कि आज लॉस 3,000 का हो, तब उसके पहले टर्मिनल को बंद कर दो। कल का पूरा प्रॉफिट आज पूरे लॉस में कन्वर्ट मत करो सर, ये डिसिप्लिन है। छोटे छोटे पॉइंट होते हैं स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बनाने के, और वो छोटे छोटे जो चीजें बड़ी सरल होती है करने में ना, लोग उसको कर नहीं पाते हैं। तो आपको अपना टर्मिनल बंद कर देना चाहिए अगर आपका लॉस हो गया है सर। तो कल के प्रॉफिट से ज्यादा अगर आज लॉस हो गया तो मैं बोलूंगा टर्मिनल को बंद करो, तभी आपका शायद प्रॉफिट बनेगा, प्रॉफिट ले जा पाओगे आप। इंडिगो का व्यू सर, क्रूड का प्राइस काफी तेजी से नीचे आया तो मेरे ख्याल से इंडिगो अच्छा कर सकता है। सर मैं बोलता बहुत जल्दी जल्दी हूँ तो शायद इंदौर में कब आएंगे सर? इंदौर अभी नहीं आएंगे। इंदौर में सर बहुत सारे लोग इंदौर में पहले से बसे हुए हैं, मैं वहां पे आके क्या करूंगा, वही लोग मुझे पकड़ लेंगे, इंदौर वाले ही। इंदौर वाले ही तो आधा कमेंट करते हैं और आधा जो मेरी कॉल खराब होती है वो इंदौर वाले ही कमेंट करके बताते हैं। पैक चंडीगढ़ आइए सर। नहीं जैसा चंडीगढ़ नहीं आता हूँ, चंडीगढ़ के लोग क्या है ना, चंडीगढ़ में खासियत ये है कि लोग जब तक आपने वहां पे कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं डाला है तब तक तो खूब कॉल करेंगे, अगर आपने डाल दिया तो एक लोग भी कॉल नहीं करते हैं। तो चंडीगढ़ नहीं आना है सर प्रोग्राम, जिसको चंडीगढ़ वाले लोग हैं वो दिल्ली आ जाते हैं जिनको आना होता है। मैं घनश्याम वाली टी शर्ट कहाँ मिलेगी? बिल्कुल सर, टी शर्ट ये मिलेगी कहीं नहीं, इसको मुझे ही आप लोग को भेजना पड़ेगा। अब 1 लाख लोगों को अगर टी शर्ट भेजूंगा तो फिर कहाँ कहाँ भेजूंगा, उतना तो पैसा कुरियर, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 ना हो जाएगी। किसी दिन बड़ा प्रॉफिट होगा तो कुछ ऑफर के लिए डालूंगा, टी शर्टें निकाल के लाऊंगा, कुछ 100-150 टी शर्ट प्रिंट करवा के आप लोग को जरूर दूंगा इसमें। एक दिन गुजारिए गुजरात में। जी हाँ, कई दिन गुजरात में गुजार चुके हैं सर, बहुत सारे हमारे जो ट्रेनिंग लिए हुए लोग हैं वो अपने घर पे ले जाते हैं गुजरात, जब भी जाते हैं हम तो कई दिन गुजारते हैं गुजरात में हम लोग। सर देवरिया में, जी हाँ देवरिया से हूँ। सूरत सर निफ्टी ऑप्शन, सर निफ्टी नहीं, देखिए अब दिक्कत यही होती है ना कि अगर आप एक चीज में कर रहे हो अच्छा तो लोग वहां पे कंटिन्यू नहीं करते हैं। अगर आपको जो, देखिए मैं ज्यादातर, आप लोग को पता है कि मैं ज्यादातर अगर ट्रेड करता हूं, फ्यूचर ट्रेड करता हूं तो मैं सुबह के ट्रेडिंग में, वो मेरा सर एक मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा वो हैबिट मेरी हो चुकी है कि मैं सुबह के ट्रेड ही अच्छे कर पाता हूं ज्यादातर, तो मैं उस सुबह ट्रेड करता हूं। तो आप अपनी एक हैबिट, एक आदत बनाइए स्टॉक मार्केट में कि आपको कब ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है। आपको ऑप्शन आता है तो, एक मिनट, ये बनर्जी साहब यहाँ पे आपने लिखा है आपके, सर आपके लिए मैंने 2 लाख, सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपके लिए क्या, आपके लिए मैंने 2 लाख अच्छा सर आपके लिए मैंने 2 लाख कमाया, आपको दुआ दे रहा हूँ, दुआ दे रहा हूँ। ठीक है सर, सब 1 लाख लोगों के आशीर्वाद है। जी बिल्कुल, वो तो मैं मानता हूँ, मैं तो आप लोग का आशीर्वाद मैं चाहते रहता हूँ सर कि आप लोग मुझे आशीर्वाद दो। देखिए मैं चाहता हूं कि लोग मेरे बारे में पॉजिटिव सोचें, मैं इसीलिए सारी चीजें करता हूं। आप मेरे साथ पॉजिटिव रहेंगे, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, ऊपर वाला कहीं ना कहीं से मुझे दे देगा उस चीजों के। आपकी दुआएं मेरे लिए पैसे बन के आएंगी, तो बस मुझे आप लोगों से दुआएं चाहिए। आप लोग मेरे लिए, मुझे आशीर्वाद दो और मेरे लिए दुआ करो, मैं आप लोग के लिए कुछ अच्छी अच्छी चीजें निकालता रहूं। आप भगवान से ये दुआ करो मैं अच्छी चीजें करूं और आप लोग को वहां पे देते रहूं, बस। ठीक है। श्यामराज नादर, स्क्रीनशॉट डिलीट, अच्छा स्क्रीनशॉट क्या हो गया? मैं श्याम नाडर कुछ तो बोल रहा है, स्क्रीनशॉट डिलीट। जी हाँ, वो स्क्रीनशॉट उस दिन तक रहता है, उसके बाद मैं डिलीट कर देता हूँ काफी, उसमें टेलीग्राम पे मैं पीछे का सारा डिलीट करते जाता हूँ वो स्क्रीनशॉट। उसकी भी कहानी है, मैं बताऊंगा, क्योंकि वो ज्यादा देर तक वहां पे रहता है तो बहुत सारे लोग अपना लिख लिख के वो दूसरे ग्रुप में फॉरवर्ड करते रहते हैं, इसलिए मैं सारे स्क्रीनशॉट जो पीछे के होते हैं, वो जैसे कल का स्क्रीनशॉट है तो आज मैं उसको डिलीट कर दूंगा वहां पे।
गोरखपुर आइए सर जी, बिल्कुल आऊंगा, हर जगह आता रहूंगा। गोरखपुर तो सर अपना गांव है तो आऊंगा ही। पीसी ज्वेलर्स के बारे में सर अभी कुछ नहीं। इंदौर में फेक कॉलर कौन है सर? ये सब मुझे नहीं पता, कौन फेक है कौन सही है। मैं किसी के बारे में जजमेंट नहीं करने बैठा हूँ सर यहाँ पे। मुझे सिर्फ अपना अपना मालूम है, अपने बारे में मालूम है। मैं दूसरे के बारे में कमेंट यहाँ पे नहीं करता हूँ कि कौन सही है कौन गलत है। सर ये आप डिसाइड करो, मुझे ये डिसाइड नहीं करना है। दूसरे के बारे में मैं क्यों डिसाइड करने जाऊं? ना उससे कभी मिला, ना उससे कभी बात की, और दूसरों के व्यू से मैं अगले को गलत साबित कर दूं, ये तो गलत है ना। मैं उससे कभी मिला ही नहीं अगर उस इंसान से, तो मैं उसको गलत कैसे बोल सकता हूँ? कम से कम गलत बोलने के लिए मुझे एक बार मिलना पड़ेगा उस इंसान से। और आपने बोला वो गलत है, शायद वो आपके लिए गलत हो, शायद मेरे लिए, मुझसे कभी बात ही नहीं हुई, तो मेरे लिए क्या गलत और क्या सही? क्या ट्रेडिंग जर्नी? सर ट्रेडिंग जर्नी की वीडियो बस जल्द आने वाली है। मैं कोशिश करूंगा कि अगले सैटरडे संडे नहीं, इसके अगले सैटरडे संडे ट्रेडिंग जर्नी वाली पहली वीडियो तो मैं कम से कम डाल ही दूंगा उसकी। सर बहुत मेहनत की है इस मुंबई शहर में आके, आपको बताऊंगा तो आप लोग को भी बिलीव नहीं होगा सर। लेकिन क्या करें, ऊपर वाला इसी तरह से लिखता है, किस्मत सबकी इसी तरह से लिखता है। आपको अपनी किस्मत खुद बनानी पड़ती है, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। आप जब मेहनत करने के लिए डट जाओगे ना, तो वो भी पीछे हट जाएगा। कितनी भी परेशानियां देगा ना, वो पीछे हट ही जाएगा वो। कोलकाता सर अभी आके गया। सर निफ्टी ऑप्शन भी सर निफ्टी ऑप्शन में मैं उतना रिसर्च नहीं कर रहा हूं। तो अगर बैंक निफ्टी कर रहा हूं, तो अगर आपको वहां दे रहा हूं, तो वहां करने में क्या दिक्कत है? दिक्कत यही होती है लोगों की, जो दो वो नहीं ठीक रहता, जो नहीं दो उसके बारे में लोग चर्चा करते हैं। DHFL जेट एयरवेज? सर जेट एयरवेज को तो मैं ही खरीदूंगा। जेट एयरवेज तो मैं, अगर मुझे कुछ ऐसा कुछ मिल जाए कि जो बोले कि हाँ ठीक है 3-4 लाख रुपए, देखिए शेयर खरीदने की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर उसमें कुछ मेरे मतलब मान के चलो 0.001% पे हिस्सेदारी मिले, तो मैं खरीदने के लिए तैयार हो जाऊंगा। जेट एयरवेज डूबेगा या चलेगा, ठीक है चले, कोई दिक्कत नहीं मुझे। मैं कम से कम 5 से 8 लाख रुपए लगा सकता हूँ जेट एयरवेज में। लेकिन ये शेयर खरीदने के लिए यहाँ पे मैं थोड़े शेयर खरीदूंगा, लेकिन अगर कोई हिस्सेदारी के लिए SBI मुझे अगर अप्रोच करे या मैं अप्रोच करूंगा, तो जरूर मैं 4 से 8 लाख रुपए लगा सकता हूँ। सर बुधवार के लिए बैंक निफ्टी? बुधवार के लिए क्यों सर? मंगलवार तो ओपन है ना, मंडे को हमारे यहाँ मुंबई में इलेक्शन है। बुधवार मंगलवार ओपन है, तो मंगलवार को ले लेंगे। कोटक बैंक सर, HDF ध्यान रखिएगा। यस बैंक का रिजल्ट भी आया है, तो बैंक निफ्टी का वो भी देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से यस बैंक का रिजल्ट तो खराब है, जैसा मार्केट सोच रहा था उससे तो कहीं निगेटिव। तो देखते हैं कैसा ओपन होता है। मेरे ख्याल से तो 200 की वाली, 200 से 210 रुपए वाली रेंज में ओपन होना चाहिए यस बैंक। स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक कैसे चुने? सर आपका जो सेटअप बनाया हुआ है, उस सेटअप के अंदर जो स्टॉक्स फुलफिल हो रहा है, देखिए पहले, सबसे पहले आप अपना एक सेटअप बनाइए, आप अपने माइंड को कंट्रोल कीजिए। आप ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, उससे अच्छा है किसी एक चीज को करो, लेकिन परफेक्ट करो। 10 दिन में एक ट्रेड मिले कोई दिक्कत नहीं है, उसी को फॉलो करो। आपके रूल्स के अकॉर्डिंग, आपके सेटअप के अकॉर्डिंग जो ट्रेड मिले उसको ट्रेड करो। हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है। किसे वोट करोगे सर? ये थोड़ी बताने वाली चीज है किसे वोट करेंगे। कर देंगे सर, जिसको अच्छा लगेगा उसको कर देंगे। जिससे हमें लगे कि मार्केट भाग सकता है, उसी को वोट करूंगा मैं तो। नागपुर सर अभी नहीं। बीईएमएल में सर अब वो मोमेंटम मेरे ख्याल से खत्म हो रहा है। बीईएमएल अगर करंट गवर्नमेंट आती है यहाँ भी और कर्नाटका में भी, तभी काम बनेगा बीईएमएल का। उसके पहले बीईएमएल मुझे नहीं लगता है जल्दी, हाँ टेक्निकली ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वो होगा, फंडामेंटली तभी वो स्ट्रांग कंपनी होगी। क्योंकि वहां पे कुछ हिस्सेदारी बेचने वाली, गवर्नमेंट बेचने वाली है, लेकिन दोनों जगह अलग अलग गवर्नमेंट है, इसलिए वो काम हो नहीं पा रहा उनका। वेदांता भी ध्यान रखे रहती है, ध्यान रखिए वेदांता में भी। टाटा स्टील के रिजल्ट के बाद वो भी सारे, देखिए मेटल कंपनियां ने अच्छा मूव किया है फ्राइडे के सेशन में। रांची कब आओगे सर? रांची तो अभी नहीं आएंगे। 1100 लोग लाइव हैं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक आप लोग करते रहिए। मैं आप लोग के लिए कुछ ना कुछ जरूर करते रहूंगा हर समय। और देखिए आप लोग का सपोर्ट जरूरत है, तो आप अगर वीडियो को देखते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताया कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक, और आप लोगों से सर पैसे नहीं मांग रहा हूँ, एक लाइक और कमेंट, और साथ साथ आपका आशीर्वाद, बाकी कोई चीजें नहीं चाहिए आप लोगों से मुझे। सन टीवी का कुछ खास नहीं है सर। सन टीवी हमें कुछ, यस बैंक का बता दिया। मारुति का एक वीडियो डालने वाला हूँ, कल सुबह मारुति की वीडियो डालूंगा, तो उसको देख लीजिएगा। मारुति मुझे अच्छा लग रहा है, शायद इस प्राइस पे शायद एक बाउंस बैक मुझे 250-300 पॉइंट का दिख रहा मारुति में, अगर हो जाए उस जो हमने एंट्री पॉइंट है, अगर उसको क्रॉस करता है तब। सर इतनी तेज क्वेश्चन जा रहा है, मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ। प्लीज प्रोवाइड योर ऑप्शन ऑन डीमार्ट। अच्छा, ओपिनियन ऑन डीमार्ट? क्या ओपिनियन सर? डीमार्ट का भी चार्ट नहीं देखा है। एक काम करता हूँ मैं, जो क्वेश्चन आंसर है ना, क्वेश्चन आंसर के लिए एक काम करता हूं, मैं कल फिर से 9:30 बजे लाइव आऊंगा, तो उसमें सिर्फ आपके क्वेश्चन आंसर लूंगा, बाकी कोई चीज नहीं लूंगा। जो भी आपका स्टॉक्स पे क्वेश्चन आंसर होगा, कल 9:30 बजे लाइव रहूंगा। फिर से ध्यान रखिए, कल 9:30 बजे से, और कोशिश करूंगा कि
10:15 या 10:30 तक रहूंगा और आपके सारे सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही लूंगा। आज क्वेश्चन आंसर उतना नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मुझे 10:15 मुझे कुछ काम है, तो उसके लिए मुझे देखना है। मंथली कितना, हाँ अब यही सब चीजें पूछो आप लोग, मतलब जो चीजें नहीं है ना, आ गए यहाँ भी, आ गए लोग, वो मतलब वो खुजली वाले लोग होते हैं ना, वो लोग आ चुके हैं अब। पता नहीं लोगों के क्या दिमाग में चलता रहता है। सर बुक मैं टेलीग्राम पे बीच बीच में डालते रहता हूँ, उस बुक को आप ढूंढ के वहां पे पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी मुझे साइकोलॉजी की, कैंडल स्टिक की डालते रहता हूँ, तो उसको आप देख लीजिएगा। नहीं होगा तो मैं कल फिर से डाल दूंगा वो बुक है। बैंक निफ्टी 29,500 की पुट 110 पे लेके बैठे हैं सर, 29,500 की पुट 110 पे लेके बैठे